सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं के लिए तो सनातनी है, लेकिन अपनी पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति में झोंक चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने पहले अनाप शनाप बयान दिए। कभी महाकुंभ आमंत्रण पर सीएम योगी के लिए कहा महाकुंभ पर निमंत्रण नहीं दिए जाते, तो कभी साधु संतों से सीएम को साथ ले जाने की बात कही। कभी योगी की कैबिनेट बैठक को लेकर तंज कसा, तो कभी खुद की हरिद्वार गंगा स्नान की फोटो पोस्ट की। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर अपने अनर्गल बयानों से खुद की छवि तो खराब कर ही ली, और फिर अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान करने का रास्ता खोजने लगे। और आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को महाकुंभ पहुंचे और गंगा में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संगम स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से सपा नेताओं ने घेर रखा था। जल पुलिस भी रस्सी का घेरा बनाकर सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। स्नान के बाद अखिलेश ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। उनके साथ उनके बेटा अर्जुन यादव भी रहे। हालांकि अर्जुन ने संगम में स्नान नहीं किया। आपको बता दें, अखिलेश रविवार सुबह चार्टर प्लेन से लखनऊ से प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को भनक लगते ही अखिलेश का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए। अखिलेश थोड़ी देर तक कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे रहे। अब आप सोच रहे होंगे इनके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का क्या होगा, तो समझने वाली बात यह है कि आखिर अखिलेश यादव भी तो हिंदू ही हैं और वो भी संगम में स्नान कर सकते हैं, तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है। वैसे हैरानी की कोई बात भी नहीं होती अगर अखिलेश इस तरह के अनर्गल बयान न देते, लेकिन क्या करे, राजनीति जितना कराए कम ही है। आखिर वोट बैंक भी तो संभालना है। आपको याद होगा 16 जनवरी को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुंभ के आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया था। दरअसल सपा सुप्रीमो ने लखनऊ में कहा था कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में ये भी आया कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। मोटी मोटी बात ये है कि भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। ये उनका पहला ऐसा बयान नहीं था, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने महाकुंभ में योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे। अब अखिलेश यादव महाकुंभ जाए और योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल न उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सपा सरकार के दौरान हुए महाकुंभ की व्यवस्थाओं को अभी से ज्यादा बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि हमें याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब हमें कुंभ कराने का मौका मिला था। तब हमने कम संसाधनों में इससे बेहतर तरीके से आयोजन कराया था। वैसे इस कुंभ में डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव की सनातनी आस्था जाग गई है। उन्होंने कहा, संगम पर महाकुंभ मनाया जा रहा है, मुझे 11 डुबकी लगाने का मौका मिला। ऐसा संयोग 144 साल बाद आया है। भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सहनशीलता रहे और जनता का कल्याण हो। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। यही कामना उन्होंने की। अखिलेश ने इसे बड़ा आयोजन बताया। अब इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ता भ्रम में हैं, साथ में मुसलमान भी। ये तो तय है कि लोग कंफ्यूजन में तो होंगे ही। आखिर अखिलेश यादव के यादव मुस्लिम तुष्टीकरण, यादव मुस्लिम समीकरण का क्या होगा। सवाल ये है कि अखिलेश ने आस्था की डुबकी लगाई है या फिर सियासत की। रहेगी इसी पर हमारी नजर। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसे पावन अवसर पर ऐसे सियासी बयानबाजी सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।